हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं नरेंद्र कुमार, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनॉम। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि कोई कर्व किसी 2D प्लेन को अगर कट कर रही है या टच कर रही है, ठीक है ना, तो उसके कितने जीरोज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनॉम, मैंने आपको बताया था कि इसकी एक जर्नल इक्वेशन होती है और इस जर्नल इक्वेशन में क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होती है, क्योंकि ये जो n होता है ये किसका अपोज करता है, इंफिनिटी को। अब आप देख रहे होंगे इस पॉलिनॉमियल में x है, सेकंड वेरिएबल तो है नहीं, तो हमारा 2D प्लेन के अंदर कोई भी कर्व हो सकती है, टच कर रही है आप, ठीक है ना। 2D प्लेन के अंदर कोई भी कर्व इस टाइप की हो सकती है, 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 किसी टाइप की हो। इस जनरल इक्वेशन में आपने देखा होगा कि एक्स एक्स से एक्स 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 ही आ रहा है, यानी कि सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि 2D प्लेन के अंदर कोई भी कर्व इसको कट करेगी तो मुझे सिर्फ वो पॉइंट काउंट करने हैं जो कि एक्स एक्सिस को क्या करे, टच करे या कट करे। तो जैसे ये मेरा फर्स्ट था, इसमें पॉइंट ये कर्व कहाँ टच कर रही थी, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो इसके कितने जीरोज होंगे, जीरोज कितने होंगे इसके, 3। एक्स एक्सिस वाले को काउंट करना है, वाई एक्सिस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे इसमें देखिए, इसमें सिर्फ ये जो कर्व है ये वाई एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, टच भी नहीं कर रही है, तो इसका जो जीरोज होगा, इसके जो जीरोज होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो, यानी कि 9 जीरो, या हम लिख सकते हैं 9 जीरोज, कुछ भी जीरो नहीं है। अब इसका थर्ड वाले का 1 2, तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। इसके काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके कितने जीरोज होंगे, हमारे 8 जीरोज होंगे। मैंने वाई वाले को काउंट नहीं करा, ठीक है ना। तो आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको गिवन है कल, बस आपको यही बताना है कि उसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को चाहे टच करे या कट करे, एक्स एक्सिस को वही पॉइंट काउंट करने हैं, वाई एक्सिस को कट करे या ना करे वो पॉइंटों को काउंट नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला मैंने। एक्स एक्सिस को चाहे कोई कर्व टच करे या कट करे वही पॉइंट काउंट करने हैं, वाई एक्सिस वाला पॉइंट काउंट नहीं करना है। ओके, समझ में आ गया होगा। इसी पर बेस है हमारा 2.1 एक्सरसाइज, आप कर लीजिएगा। कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाइएगा, आप मुझे बताइए कि सर आप इस 2.1 का ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम 2.2। 2.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसका जो कंसेप्ट है वो क्वाड्रेटिक के ऊपर है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू सी ऑफ एक्स, ये हमारी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक की क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ए बी सी क्या है हमारे कांस्टेंट, बी सी और कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ए बी सी कहां से आए होंगे, ये बिलोंग करेंगे रियल से।
और जो ये x है ये कैसा मेरा अननोन वेरिएबल, यानी कि हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो x कैसा मेरा अननोन वेरिएबल, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस मेथड से करेंगे, उसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। कौन सा मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं 2.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा क्या है 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो लेट करके चलेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ध्यान से सुना बोर्ड में आपको कैसे लिखना है, कैसे सॉल्यूशन करना है। लेट करके चलेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है, बस मैंने इसको क्या करा पी ऑफ एक्स के इक्वल रखा। क्यों रखा एक्स से यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें मेरे एक्स में है। अगर ये मेरी टी में होती तो यहाँ पी ऑफ टी लिख देता, यू होती तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता, यू लिख देता। एस में होती तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता, एस लिख देता। ये आप ध्यान रखिए। पी ऑफ एक्स को हम लेट कर लेते हैं 0। पी ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ये इक्वेशन हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये जो फर्स्ट वाली जो टर्म होती है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, इसके साथ। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 8, तो हमें क्या देगा, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर देगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, फिर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कभी कभी मल्टीप्लाई करते हैं और साइन की गड़बड़ा देते हैं, तो क्वेश्चन उनका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना प्लस माइनस का खासकर, ठीक है। अब मुझे इसका दो जगह ऐसा फैक्टर करना है कि इसका मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये बने, और उन मल्टीप्लीकेशन दो स्प्लिट मेथड जो यहाँ होंगे दो आएंगे मेरे, उनको प्लस माइनस करूं तो क्या बने, माइनस का 2x बने। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा 1 इंटू 8, ये तो ठीक है हमारे, कि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा 8 आएगा। क्या इनको प्लस माइनस करने पर क्या कभी -2 आएगा, नहीं। तो ये वाला जो फर्स्ट था ये क्या होगा, मेरा गलत हो गया। अब हम दूसरे वे में सोच लेते हैं, हम दूसरे में सोचेंगे तो 2 इंटू 4 8 होता है। एक एक्स यहाँ रखेंगे, एक एक्स यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसको प्लस लूं और इसको प्लस लूं और इसको माइनस लूं। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 जा 8 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि -8 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये तो मिल रहा है, लेकिन जब इसको प्लस माइनस करूंगा, ठीक है ना, जब इसको क्या करूंगा प्लस माइनस करूंगा, तो क्या मुझे -2x मिलेगा। देख लें, 4x में से अगर 2x को है ना घटा देते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। हाँ, ये वाली मेरी एजम्पशन मेरी क्या हुई, करेक्ट हो गई। तो ध्यान रखना, ये वाला जो नंबर होगा फर्स्ट मेरा एज इट इज आएगा। इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि मिडल का टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या था कि मिडल को स्प्लिट करके उसको रखना और उसको चेंज करना, जिससे कि हमारे एक्स का क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए। और -2x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, +2x माइनस 4x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं इसका और इसका। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, मेरा x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ के बजाय x +2 बच जाएगा। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ध्यान रखना ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। इधर मुझे क्या बनाना है, ऐसा ही बनाना है कॉमन लेकर। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा माइनस का 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस का 2 बचेगा, इक्वल टू कितना होगा मेरा 0 होगा, ठीक है। अब ये जो 4 है ना, ये 4 है क्या, इन दो नंबर का एक क्या है, एचसीएफ है, यानी कि 4 और 8 का क्या एचसीएफ। एचसीएफ ही तो लिया, क्योंकि 4 और 8 को कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, 4 ही कर रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कितना है 2,
तो इन 1 और 2 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1। तो इसका कोएफिशिएंट में कितना आ जाएगा? 1 और x यहाँ मेरे यहाँ भी और यहाँ भी वो कॉमन आ गए, इसलिए यहाँ x प्लस का 2, यहाँ से क्या -4 कॉमन आया, यहाँ से क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जो यहाँ लिखे जाते हैं ये क्या मेरे एचसीएफ है, इसका और इसके कोएफिशिएंट ध्यान रखिए। अब इन दोनों में टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है मेरा? x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ बचेगा क्या? x माइनस 4 इक्वल टू 0 बचेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4। ये मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा। ठीक है, मुझे अल्फा बीटा फाइंड करने थे। आप देख रहे होंगे इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो कितने जीरोस निकले इसके? 2 जीरोस। समझ में आया? ये था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बहुत आसान है। क्या करा हमने? फिर से सुन लीजिए। मुझे गिवन था इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने इसको क्या करा? लेट करा कि ये किसके इक्वल होगी? p ऑफ x के इक्वल होगी। अगर यहाँ मेरा s हो या u हो या t हो तो आप यहाँ पर p ऑफ t u s ही लिखोगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा? इसको p ऑफ x को 0 माना और ये इक्वेशन किसके इक्वल आई? 0 के। फर्स्ट और थर्ड को हमेशा क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होके मेरे पास क्या आया था? -8x² आया था। अब मैंने इसको क्या 2 जगह तोड़ा, ऐसे नंबर में तोड़ा कि मुझे मल्टीप्लाई होकर तो ये मिले, लेकिन जब इन दोनों का क्या करूं? प्लस या माइनस करूं तो मुझे क्या मिले? -2x मिले। ठीक है ना, इसलिए ये मेरा हो गया, क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो मैंने -2x की जगह क्या पुट करा? मैंने +2x और -4x इसकी जगह, ये वाली चीज। आप इसको चाहे आगे लिख दो चाहे इसको पीछे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 4x, है ना, आप इसको आगे भी लिख सकते हो -4x, और इसको 2x को थोड़ा इसके पीछे लिख सकते हो यहाँ प्लस में 2x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है। अब यहाँ से मैंने इसको पेयर बनाया, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? वो मैंने देखा x कॉमन आ रहा है, और इन दोनों नंबर का क्या लेना है? हमें शेप लेना है। एच 1 और 2 का कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, बेसिकली अंडरस्टैंड होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। 4 और 8 का क्या देखना? HCF, तो कितना आएगा? 4 आया, मैंने यहाँ लिखा। तो यहाँ से क्या बच गया मेरा? x, और ये मेरे क्या बच गया? 2 बच गया। अब इन दोनों टर्म में से क्या आ रहा है मेरा? x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, और ये यहाँ से बच जाएगा x माइनस 4। तो मैंने क्या कहा? इसको 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। ये हो गया मैं अल्फा इक्वल टू -2, और ये होगा बीटा इक्वल टू 4। ओके, कोई डाउट? अब हमें एक रिलेशन और दिखाना है कोफिशिएंट का और जीरोस का। ठीक है, वो देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला होता है इसका -b/a। सम ऑफ जीरोस मैंने क्या निकाला? ये मेरे सम ऑफ जीरोस। चलिए इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो हमें गिवन थी। क्या गिवन थी हमें? x² माइनस 2x माइनस का 8, हमें ये गिवन थी। तो हम इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है मेरी, b की वैल्यू मेरी -2 है, और c की वैल्यू -8 है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सम ऑफ जीरो। इस इक्वेशन का हमने ये तो निकाल लिया था, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? सम ऑफ जीरो। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -2, और a की वैल्यू क्या है मेरी? 1। तो इसको मैं इसके साथ क्या करूंगा? माइनस माइनस प्लस, तो क्या इतना आ जाएगा? 2, है ना। अब देखते हैं हमारा, अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना था मेरा? -2, और बीटा कितना था? 4, तो ये भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? वेरीफाई होगा, देख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा करके क्या है मेरा? 2 ही आया, और इधर भी मैंने रखा था, ये क्या है? 2 आया। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये आसान आसान से क्वेश्चन है, घटिया घटिया से। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो एल क्या होता है हमारा? c/a।
तो सी की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर -8, और ये आ जाएगा कितना 1, तो ये आ जाएगा -8। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है मेरा 2, सॉरी -2, और बीटा कितना है 4, तो मल्टीप्लाई होकर कितना है -8, ये भी -8 है और वो भी -8, ये क्या होगा वेरीफाई, तो ये भी क्या होगा हमारा। तो आपको इस टाइप से क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ओके, इसमें एक क्वेश्चन और है, वो और बता देते हैं। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का, गिवन है मुझे 4u² प्लस 8u। अब आप देख रहे होगे इसमें x नहीं है, इसमें क्या है u है, u² और u। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, p ऑफ u इक्वल टू 4u² प्लस 8u। u है तो u में, x है तो x में, s में तो s में, t में तो t में, लेट कर लेंगे अब p ऑफ u को 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है मेरे पास पॉलिनोमियल, देखिए देख रहे हो आप, इससे अगर मैं कंपेयर कर दूं तो u² x² है, u x है, लेकिन इसमें c नहीं है, तो ये कैसे में इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक है। तो c क्या रहा होगा, c 0 रहा होगा, इसलिए वो हिडन है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 4 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरा, u प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसे भी ऐसे, अब 4u मैं थोड़ा ठीक बना देता हूँ, 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये इधर चला जाएगा, u इक्वल टू 0/4 और u इक्वल टू -2। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, u इक्वल टू मेरा आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा मेरा कितना -2। ये मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा, इट सिंपल। तो अल्फा कितना आया मेरा, अल्फा आया मेरा 0 और बीटा आया मेरा -2। अब फाइंड करते हैं हम क्या, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, -b/a। चलिए a की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करिएगा इसको इसके साथ, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8, और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0। आप इसमें रखिएगा, b की वैल्यू कितनी है 8, a की वैल्यू कितनी है 4, 4 2 8, तो कितना आएगा -2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं सम ऑफ जीरो की बात करूं, सम ऑफ जीरो का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस -2, तो ये एक दिन आएगा -2 इक्वल टू -2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ठीक है, अब c की वैल्यू यहाँ पर मुझे रखनी है, c की वैल्यू कितनी है 0, और a की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 0। तो एक प्रोडक्ट है, तो अल्फा इंटू बीटा, ये मेरा 0 इंटू कितना है, और b की वैल्यू कितनी थी एल बीटा -2, तो कितना आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ध्यान रखना बस, कंप्लीट इक्वेशन में और इनकम्प्लीट इक्वेशन में। ठीक है, ये 2.2 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था। इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करने हैं क्वाड्रेटिक का। अगर वो कंप्लीट है तो देखना है कि वो मिडिल टर्म से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, कुछ ऐसे हो जाते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक की उनके मिडिल टर्म से नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए एक मेथड है, वो हम 4 चैप्टर में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं धनाचार्य मेथड, जो कि होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन में 2a।
तो वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो रूट के अंदर है उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, उसकी 3 कंडीशन होती है, ठीक है ना। तो हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये चीजें आसानी से जो ये सीख लेते हैं पहले, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। तो बहुत आसान है ये, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको वो छोड़ के नहीं आना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का कैसा भी हो, बस मेहनत करते रहना है। इसका फिफ्थ पार्ट गिवन है टी स्क्वायर माइनस का 15, देखिएगा फिर से टी स्क्वायर माइनस 15 है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें क्या मिसिंग है, हमारी सेकंड टर्म मिसिंग है बी एक्स वाला। ये तो हमारे पास है स्क्वायर वाला, ये कांस्टेंट है हमारे पास, इसमें कौन सी मिसिंग है, मिडल, ये बी एक्स हमारी इसमें क्या मिसिंग है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये किसमें है, मेरी टी में है, तो इसे हम पी ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो लेट कर लेंगे पी ऑफ टी इक्वल टू क्या, 0, तो मेरे पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इस 15 को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा, और यहां से मैं टी की, ध्यान रखना जब भी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और वो दो वैल्यू देके जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ जब भी क्या होगा, किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर होगा और इधर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जब हम इसको हटाएंगे यानी कि इस किसी भी वेरिएबल टी हो या एक्स हो या यू हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो स्क्वायर इस पे क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और वो दो वैल्यू देकर जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो टी की यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेंगे, टी इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, एक तो प्लस का मिलेगा 15 और एक प्लस का मिलेगा माइनस 15। ऐसे नहीं कर देना कि टी इक्वल टू रूट के अंदर माइनस 15, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये दूसरी ग्रह का प्राणी बन जाएगा। अभी हम रियल में रूट के अंदर जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर आपको मिल जाए, ठीक है ना, वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके अलग से अपनी एक दुनिया, ये रियल की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ये माइनस को कभी अंदर मत लगा देना। तो ये अल्फा और ये मेरा बीटा, सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू आप कंपेयर करना, ए की वैल्यू यहाँ पर 1, बी की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई है क्योंकि इसमें है ही नहीं, और सी कितना मेरा माइनस 15। चलिए स्टार्ट करना, बी की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आएगा 0, ठीक है। आप देखिए सम ऑफ जीरो की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है मेरा रूट 15, और ये प्लस माइनस का रूट 15, ये प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, रूट 15 माइनस रूट, ठीक है। इसे कैंसिल होगा तो ये भी क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, सी बाय ए। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस 15, और ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा माइनस 15। प्रोडक्ट की अगर बात करा, प्रोडक्ट का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस, और रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है, ए होता है, यानी कि रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा 15, तो ये भी हमारे क्या है इक्वल है। कोई डाउट आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ये इसका फर्स्ट मेथड था, ठीक है। इसका सेकंड मेथड भी है, कैसे यूज सोल्व करते हैं सेकंड मेथड से वो और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वैसे आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में लेना है, चाहे आप कोई भी बुक पढ़े, आरडी पढ़े या एमएल अग्रवाल पढ़े या कोई भी पढ़े, ठीक है। इसका सेकंड मेथड और देख लेते हैं क्वेश्चन का जल्दी से। तो पी ऑफ टी इक्वल टू 0 लेट करना है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस का
√15 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यूजिंग, मैं लिख देता हूँ, यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप इसे इस टाइप क्वेश्चन को इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो टी प्लस √15 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो टी प्लस √15 इक्वल टू 0 और टी माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी -√15 और यहाँ से मेरी आ जाएगी टी इक्वल टू √15। ये मेरा अल्फा और ये मेरा बीटा। आगे मेरा अल्फा इक्वल टू कितना? -√15 और बीटा √15। तो आप इस वाले क्वेश्चन को ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड है। ओके, आप देख लीजिएगा अच्छे से और लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा आपको अच्छा लगा हो तो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।